के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। साथियों, भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप लाभार्थी किसान हैं, पात्र किसान हैं, तो आपकी समझिए बल्ले बल्ले। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 17वीं किस्त के बाद फिर से किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि खाद के लिए भी किसानों के बैंक खाते में खाद के लिए 5,000 रुपए की धनराशि जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपके बैंक खाते में नहीं आया तो क्या करना होगा? 4 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको पूरे करने होंगे, नहीं तो आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप लाभार्थी और पात्र किसान हैं तो फाइनली आपको इस योजना का लाभ मिलना ही होगा। यानी कि अगर आप पात्र किसान हैं, पीएम किसान योजना का लाभ आपको मिल रहा है तो फाइनली से आपको इन सभी योजना का लाभ मिलेगा। चलिए डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं कि आखिर क्या डॉक्यूमेंट्स है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 18वीं किस्त का भी ऑफिशियल घोषणा हो गया कि 18वीं किस्त का भी जो पैसा है किसानों को जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको 18वीं किस्त का भी आवेदन देना होगा। चलिए जानते हैं कि 4,000 रुपए की क्या किस्त है, क्या उसका आवेदन है, क्या क्राइटेरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीत की खुशी में देश के 9 से 10 करोड़ तक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 21,500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और खाद्य योजना का अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो खाद्य योजना के लिए भी पैसा जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। जल्द से जल्द आपको खाद्य योजना का जो है वो लाभ मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द आवेदन देना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। दूसरी बात बता दें कि अगर आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, ध्यान दीजिए, अगर आप 17वीं किस्त से वंचित हैं, नहीं मिला है या फिर आपका पेमेंट प्रोसेस में है तो आपको बता दें 10 दिन के अंदर में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में 17वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और आपको बता दें आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ऑफिशियल घोषणा है जो पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है। 4 से 5 बड़े ऐलान भी उन्होंने किए हैं। क्या क्या ऐलान किए हैं, क्या ट्वीट में उन्होंने लिखा है? 18वीं किस्त पे भी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया। 18वीं किस्त का भी आप आवेदन कर सकते हैं। 18वीं किस्त को लेकर किसान काफी उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जल्द ही 18वीं किस्त की भी धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो आवेदन देना शुरू कर दीजिए। और 4,000 रुपए की जो एक और किस्त है उसका जो है वो आपके बैंक खाते में कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं। बैंक अकाउंट को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप कर रहे हैं पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का इंतजार तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में कब तक आने वाले हैं 18वीं किस्त की धनराशि, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी, पूरी अपडेट देने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक हमारे साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके साल में 3 किस्तों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, 6,000 करके। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसको पहले हम जान लेते हैं, ताकि अगर आपको भी पीएम किसान योजना से जुड़ना है तो फटाफट से ये 3 क्राइटेरिया करके आप जुड़ सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। साथ ये भी बताएंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना क्या है, जिसका लाभ आप पीएम किसान योजना के तरह ही उठा सकते हैं। यानी कि 4 महीने के अंतराल पे जो किसानों को केंद्र सरकार देती है उसमें बढ़ा के किसानों को 4,000 रुपए हो सके। 2,000 रुपए किसानों को मिल रहा है, साथ ही 2,000 रुपए की बढ़ोतरी भी हो, तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और क्या फायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं, क्या 10 बड़े ऐलान किए हैं वो भी हम आपको बताएंगे।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त का जो पैसा है वो जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा किसानों के बैंक खाते में। और आपको बता दें अब की बार 2000 नहीं बल्कि 4000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर होगी। तो बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24 और 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स करके आप पीएम किसान योजना से फटाफट से जुड़ सकते हैं। जैसे कि बता दें, पहले नंबर पे है भारतीय और पात्र किसान होना, 1 एकड़ तक जमीन होना। दूसरे बात बता दें, EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना। और अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्द से जल्द आवेदन भरना। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। तारीख जो है वो फाइनल हो गया कि किसानों को 24 और 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को क्या बड़ा फायदा दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेती करने के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि खाद के लिए, बीज के लिए, पानी के लिए इत्यादि की बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो किसानों को लागत लगती है। तो इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद को जो है वो आधे दाम पे कर दिए हैं, बीज को भी आधे दाम पे कर दिए हैं। पानी की अगर सुविधा नहीं है आपके राज्य में, आपके गाँव में, तो पानी का सुविधा भी कर दिया गया। आपको फटाफट से आपके जिस भी राशि है आपको आवेदन भरना होगा। आपको खाद के लिए, बीज के लिए आवेदन देना होगा ताकि आपको आधे दाम पे जो है खाद योजना और बीज योजना का लाभ मिल सके। हम ये नहीं बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैसा नहीं देते, पैसा दोस्तों देते हैं, लेकिन पीएम किसान योजना का देते हैं, बाकी अन्य योजना का देते हैं, जैसे कि जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, इन सभी योजना का पैसा दिया जाता है। लेकिन खाद योजना और बीज योजना के तहत सरकार प्रयास कर रही है कि इसके तहत भी किसानों को 1000 रुपए जो है वो दिया जाए, लेकिन बजट ना होने के कारण किसानों को अभी खाद योजना और बीज योजना का पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन आपको बता दें, खाद और बीज और अन्य सामान जो है खेती करने वाले जितने भी तरह के जो सामान होते हैं, यूरिया होती है, वो किसानों को आधे दाम पे कर दिया गया है। तो आप आसानी से अपने खेती करने का जो भी सामान है वो खरीद सकते हैं मार्केट से। उसके बाद आपको बता दें कि फ्री राशन कार्ड, अगर आपको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है तो फटाफट से राशन कार्ड बनवा के आप अपना अन्न जो है वो फ्री में ले सकते हैं। यानी कि राशन कार्ड पे भी किसानों को पहले 2 से 3 सामान दिया जाता था, अब जो है राशन में बढ़ा दिया गया है। लेकिन तेल, चीनी, चावल, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि किसानों को, अन्य गरीब लोगों को भी बढ़ा दिया गया। राशन कार्ड एक ऐसी योजना है जो सभी देशवासियों के लिए, सभी गरीब के लिए, तो इसका जो लाभ है वो आप ले सकते हैं। तो फटाफट से राशन कार्ड पहले बनवा लीजिए। उसके बाद बताएंगे कि और कितने सारी योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी योजना का लाभ देते हैं। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो काफ़ी सारी योजना का आप लाभ ले पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि अगर आप किसान हैं तो समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले। अगर आप किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ जाते हैं तो फसल बीमा योजना का लाभ जो है आप घर बैठे ले सकते हैं। साथ ही बता दें, आवास योजना के तहत आवास योजना का भी लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। केसीसी कर्ज माफी योजना जैसी योजना जो है, जो कि आपको बता दें, अगर आपने किसान क्रेडिट के माध्यम से लोन लिया है तो आप 2 लाख रुपए तक का लोन जो है वो माफ करवा सकते हैं। तो इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी ऐसी योजना है जो कि किसानों को दिए हैं। कई सारी योजना का जो लाभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और आप भी उठा सकते हैं। बशर्ते आपको करना क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आवेदन भरना होगा। किसी भी योजना को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले आवेदन देना होता है। उसका नियम